बिहार के नवनिर्वाचित मुखिया जी, पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य महोदय यानी वार्ड सदस्य महोदय, अगर आप यह वादा करके चुनाव में गए थे, चुनाव जीते हैं कि हम हर घर नल जल योजना हम घर घर तक पहुंचा देंगे, तो आपको प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार सरकार के मंत्री जी का कहना है कि बिहार के हर घर में शुद्ध पेयजल मिल रहा है, हर तरह के पानी मिल रहा है। 99% घरों में नल का जल पहुंच रहा है, यानी पीने योग्य पानी पहुंच रहा है। क्यों ऐसा, क्या मैं क्यों कह रहा हूं कि बिहार के मंत्री ने, पीएचडी मंत्री ने केंद्र को पत्र लिखा है, कहा है कि सरकार, जो हमारा बिहार सरकार है, नल जल योजना का पूरा कार्य पूर्ण कर लिया है, अब कोई योजना की आवश्यकता नहीं है, मुझे पैसे की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। पूरी बात हम आपको आज बताएंगे, क्या मंत्री ने पत्र में लिखा है और क्या है इस योजना में प्रगति कहां तक है, सरकार की रिपोर्ट कहां तक है। आखिर हमारे जो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान जी, बहुत सस्ता पीते हैं, मतलब पानी की बात मैं कर रहा हूं, मतलब सस्ता पी के इस तरह से बात वो बोलते हैं कि सब हर घर में नल जल पहुंच गया है। अब बात ये पीने का मतलब मैं पानी से है और कुछ नहीं समझिएगा बिहार में। और आखिर क्या है, पूरी खबर हम नजर डालेंगे, लेकिन दोस्तों हम आपसे अपना तारुफ कर ले, परिचय कर ले। तो नमस्कार, मेरा नाम है अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र में हम बात करेंगे आखिर मंत्री ने क्या कहा, और जो मुखिया जी, वार्ड सदस्य महोदय, सरपंच महोदय चुनाव जीतने के बाद हर घर नल जल योजना का आपको लाभ देने की बात कहे थे, उनके सपनों पर कुठाराघात कैसे हुआ है, केंद्र सरकार क्या कह रही है, राज्य सरकार क्या कह रही है, सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो जो खबर छपी है, जो अखबारों में खबर आई है और जो मीडिया में खबर तैर रही है, यह सही बात भी है। हर घर नल हर घर नल का जल योजना बिहार में 2016 से चल रही है, बिल्कुल 2016 से चल रही है। केंद्र सरकार ने इसे 2019 में शुरू किया। केंद्रीय योजना जब तक देश में परवान चढ़ती, उससे पहले ही राज्य की योजना लगभग पूर्ण हो चुकी थी। वाह, बिहार आगे सोच रहा है, 2 साल पहले 2016 में 3 साल पहले ही शुरू कर चुका था। केंद्र ने देश के दूसरे राज्यों की तरह ही बिहार से जल जीवन मिशन के लिए कई बार प्रस्ताव मांगा। राज्य सरकार का हर बार जवाब रहा, राज्य में हर घर में नल का जल पहुंच चुका है, शेष कुछ बचा ही नहीं है, लिहाजा योजना के लिए राशि की जरूरत नहीं है। वर्तमान पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने केंद्र को पत्र लिखकर कह दिया है कि राज्य को इस मद में राशि की जरूरत नहीं है। मंत्री ने बताया कि सरकार हर घर नल जल योजना के तहत 25,904 करोड़ खर्च कर चुकी है। पंचायती राज विभाग ने 15,011 करोड़ और पीएचडी विभाग ने 10,892.63 करोड़ खर्च कर चुकी है। इतना खर्च करके हर घर नल का जल पहुंचा चुके हैं। सरकार में जो बैठे लोग हैं क्या फूकते हैं, तो आपको भी पता ही होगा। मैं फूकने की बात आप यह नहीं समझिएगा, उन्हें बैलून फुलाने के लिए फूका जाता है, मतलब लोगों को फुलाने के लिए फूका जाता है। फूकने का मतलब मेरा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन क्या बताइएगा कि जब सरकार कह रही है कि हम हर घर नल का जल का योजना शुरू हो गया है, हम बात भी मान लेते हैं, पूरी की पूरी जनता झूठ बोल रही है, उनके घर में पानी जा रही है, लेकिन क्या सरकार के पास आंकड़ा है? यह जो योजना चलाने के लिए मोटर चलता है, मोटर जब चलता है तो किसी से चलेगा? बिजली से चलेगा। बिजली कहां से उत्पन्न होगी? बिहार सरकार जो बिजली देती है, बिहार बोर्ड की उस बिजली से होगी, नहीं तो फिर जनरेटर चलेगा। तो क्या बिहार सरकार यह बता सकती है कि कितने नल जल योजना में बिजली का कनेक्शन है और कितना बिजली की खपत है? बिजली की खपत से ही तो पता चलेगा कि योजना चालू कितनी रहती है। खैर वह भी नहीं है। लेकिन गांव में अगर घूमने की बात कहे तो गांव के लोग कह रहे हैं कि हमारे घर में पीने लायक पानी नहीं है, नल का जल नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि नल जल है।
मैं नहीं कह रहा हूं, मंत्री जी कह रहे हैं। मंत्री जी क्या पत्र भेजे हैं केंद्र सरकार को, जरा वो भी आप देख लीजिए। पीएचडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकार ने नल जल योजना को उच्च प्राथमिकता के आधार पर अपने संसाधन से पूरा कर लिया है। बिहार सरकार अपने संसाधन से पूरा कर लिया है। जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले राज्य के सभी गांवों व वार्डों में हर घर नल का जल पहुंच चुका है। बहुत बढ़िया मजाक कर लेते हैं मंत्री जी, इसलिए इस मद में पैसे की जरूरत नहीं है। वर्ष 2015 में बिहार में मात्र 2% परिवारों तक ही शुद्ध पेयजल की उपलब्धता थी, जो आज बढ़कर 98 से 99% परिवारों तक पहुंच चुकी है। वाह, तालियां बिहार सरकार के लिए, तालियां। आपको पानी शुद्ध मिल रहा है, पूरे मिनरल वाटर मिल रहा है, लेकिन मंत्री जी सस्ता पीते हैं पानी। अब देखिए बिहार ने राशि खर्च कैसे किया है, उसको भी आंकड़ा पर नजर डाल लीजिए कि वर्ष 2016-17 में आच्छादित परिवार, जो परिवार गिनती गिनाया जा रहा है, गिनाया नहीं हुआ रहा है, 26 करोड़ 6,293, 26 करोड़ 6 लाख, कैसे कैसे लिखा हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम आपको फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत लंबा संख्या है। 26,06,293 परिवारों को 2016-17 में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा चुका है। और जानते हैं कितना पैसा खर्च किए हैं? पैसा खर्च किए 2,473.13 करोड़ खर्च करके इतने 26 करोड़ लगभग परिवारों, 26 लाख परिवारों तक हर घर नल का जल का राशि पहुंचाई थी, वो योजना का पानी पहुंचाया गया है। 2017-18 में 52,04,338 परिवारों को 3,343.53 करोड़ के लागत से, वर्ष 2018-19 में 3,14,02,914 परिवारों को, और राशि भी मात्र बहुत कम खर्च हुआ है, 3,443.31 करोड़। और वहीं 2019-20 में जो कितने परिवारों तक था, 5,47,04,207 परिवारों तक पहुंचाया गया शुद्ध पेयजल, और राशि खर्च हुआ 7,009.99 करोड़, मतलब लगभग 7.9 मतलब 71,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। वहीं 2020-21 में 5,51,08,83 परिवारों को शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया, और राशि खर्च किया गया है आपको 9,302.46 करोड़। तो और कुल जो बिहार की पूरी 14,92,635 परिवारों तक शुद्ध पेयजल का राशि, शुद्ध पेयजल पहुंचा दिया गया है। अब पूरा राशि खर्च हुआ है 25,572.42 करोड़। इतना पैसा खर्च करने के बाद सरकार मानती है कि हर घर में हम शुद्ध पेयजल पहुंचा दिए हैं। क्या है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत है 24,524 करोड़ खर्च किए गए हैं। पीएचडी मंत्री ने पत्र में लिखा है कि राज्य में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई है। परंपरागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, सौर ऊर्जा का उपयोग, जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त, वर्षा जल का संचयन और टपकन सिंचाई योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार करीब 24,524 करोड़ खर्च करेगी। तत्कालीन पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा ने दिल्ली के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलकर 8,000 करोड़ इस योजना के तहत देने का आग्रह किया था। साथ ही उन्हें इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन जो हमारे मंत्री जो कह रहे हैं पैसा के कोई जरूरत नहीं है, सारा परिवार के पास शुद्ध जल पहुंच रहा है। जरा
रामप्रीत पासवान जी का, डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी का पूरा बयान 4 लाइन में जरा सुन लीजिए। राज्य सरकार अपनी राशि से हर घर नल का जल योजना पूरी कर चुकी है। ऐसी स्थिति में केंद्र की योजना को लेना उचित नहीं था, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र को यह पत्र लिखा है कि केंद्रीय योजना के तहत राज्यांश के रूप में 40% राशि राज्य सरकार को देना पड़ता है। मामला देखिए, असली मामला तो यह है कि अगर केंद्र से 100 रुपया मिलेगा तो 40 रुपया इनको भी लगाना पड़ेगा। पैसा है ये नहीं है तो ये कैसे लगाएंगे? तो कह रहे हैं कि हम अपना राशि से पूर्ण कर लिए हैं, और जनता बेचारे भी कहेंगे कि हमको पूर्ण कर लिया। जनता सब झूठ बोल रही है कि हमारे यहाँ नल का जल नहीं पहुंचा है, हम अभी पानी गड्ढा से पीते हैं। खैर, यह मंत्री जी का बयान है, मंत्री जी जाने। लेकिन जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चुने गए हमारे लोग हैं, जो चुन के हमारे जनप्रतिनिधि गए हैं, जनता से वादा किए हैं कि हम नल जल योजना के एकदम स्वच्छता से करेंगे, हर घर तक पानी पहुंचाएंगे, उन जनप्रतिनिधियों का क्या होगा? उन जनप्रतिनिधियों के साथ यह सरासर अन्याय है। मंत्री जी अपनी वाहवाही लूटने के लिए, राज्य सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए केंद्र के पैसे को वापस कर रही है और नल जल योजना को पूर्णतः बंद कर रही है। हाँ, पैसे आपने खर्च किए हैं, 25,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे का 10% भी लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। गांव में जाकर देखने पर ही पता। दोस्तों, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो या सही बोल रहा हूं, कमेंट में बताइएगा। क्या आपके यहाँ हर घर नल का जल पहुंच चुका है? क्या 99% घरों में शुद्ध पेयजल मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो राज्य सरकार सरासर झूठ बोल रही है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम खबरों का पोल खोलते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।